Hello, my dear student. We are going to start the question answer of the story What Happened to the Reptiles, chapter number 9. जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. नंबर 1, इन व्हाट वे इन पंबुपट्टी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज. जो पंबुपट्टी था वो दूसरा विलेज से अलग था. ऐसा क्यों? While the people in the other villages clash with one another, people of Pambupatti lived in a peace. They did not fight in the name of religion or language. जो कि पंबुपट्टी में रहते थे वो लोग पीसफुली मतलब बहुत ही शांति से रहते थे, मगर जो दूसरा विलेज का लोग है वो एक दूसरे के साथ मारपीट करते थे, एक दूसरे के साथ क्लैश होता था उन लोगों को. दे डिड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ द रिलीजन और द लैंग्वेज. मगर पंबुपट्टी के जो लोग हैं वो लोग धर्म के नाम से या भाषा भाषियों के नाम से लड़ते नहीं थे. इन दिस वे पंबुपट्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द एनी अदर विलेज. इसीलिए जो पंबुपट्टी था वो दूसरे विलेज से एकदम अलग था. नंबर 2, वाई द प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू दिस विलेज. तो प्रेम ने डिसाइड किया था कि वो फिर से अपना गांव में वापस नहीं जाएगा. ऐसा क्यों? आंसर देख लेते हैं. प्रेम हैड लेफ्ट हिज विलेज व्हेन द पीपल हैड गन मैड. जो प्रेम थे वो अपना विलेज को छोड़ दिया था जब प्रेम का जो विलेज था वहाँ पर सारे लोग पागल हो चुके थे. दे सेट द हाउसेस ऑन फायर एंड किल्ड वन अनदर. वो लोग अपने गांव का ही घर को जला दिया और एक दूसरे को मारते थे. सो प्रेम इज डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज. इसलिए प्रेम तय किया था कि वो अपना विलेज में फिर से नहीं लौटेगा. Why did Makara dislike the tortoise, snakes and the lizard? जो lizard जो थे मतलब जो मकारा वो टॉर्टोइस को, स्नेक को और लेजर्ड को बहुत ही नापसंद करते थे. ऐसा क्यों? मकारा डिसलाइक द टॉर्टोइस बिकॉज दे वर स्लो एंड स्टूपिड. मकारा को लगता था कि जो टॉर्टोइस है वो लोग बहुत ही धीमी गति से चलते हैं और एकदम बकवास टाइप का क्रिएचर है. दे इवन कैरिड देयर हाउस ऑन देयर बैक. और वो लोग बेवकूफ़ी की तरह अपना घर को अपना पीठ के ऊपर रख के चलते हैं. He disliked snakes because they were slimy and they made funny noise. मकारा को स्नेक भी पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत ही पतला टाइप होता है और मजाक टाइप का आवाज़ निकलते हैं. मकारा hated lizard because they were undependable because they changed their color. मकारा को जो लिजर्ड थे, छिपकली थे, उनको भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो लोग को कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, कारण वो लोग हमेशा थोड़ी देर बाद ही अपना कलर, अपना जो रंग है वो बदलते रहते हैं. नंबर 4, what went wrong when the tortoise, snakes and lizard left the forest? क्या अजीब सा घटना हुआ था जब टॉर्टोइस, स्नेक और लिजर्ड पूरा फॉरेस्ट को छोड़ के चला गया था. देयर केम अ टफ टाइम. वहाँ पर तभी एक बहुत मुश्किल वाला समय आ गया था. द फॉरेस्ट गॉट फिल्ड विद द फाउल स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट्स एंड फिशेस इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्टोइस. बिना टॉर्टोइस का जो सड़ा हुआ फल और फिशेस का स्मेल आने लगता था और पूरा वो फॉरेस्ट में फैल गया था क्योंकि टॉर्टोइस वो खाते थे, तो बिना एब्सेंस टॉर्टोइस के वो स्मेल भर गया था. रैट्स मल्टीप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स. रैट का संख्या बहुत बढ़ गया था क्योंकि जो स्नेक थे वही रैट को खाता था और बिना स्नेक के पूरा फॉरेस्ट रैट से भर गया था. एंड विदाउट लिजर्ड देयर वर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट. और बिना लिजर्ड का, छिपकली का, पूरा फॉरेस्ट में मिलियंस ऑफ जो इंसेक्ट है जैसे कि कीड़े मकोड़े भर गए थे.
Number 5. Why do you think Prem want to tell the story of the reptiles to the people of the village? तुम्हें क्यों लगता है प्रेम जो रेप्टाइल्स का स्टोरी अपना विलेज में बताना चाहता है? The people of the प्रेम्स विलेज had gone mad. जो लोग थे प्रेम का विलेज में वो लोग एकदम पागल हो गए थे. They fought with one another in the name of religion. वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ते थे सिर्फ धर्म के नाम से. द स्टोरी ऑफ द पंबुपट्टी गेव अ मैसेज ऑफ पीस एंड को एग्जिस्टेंस. जो पंबुपट्टी जो विलेज है वहाँ का जो स्टोरी है वो ये बताते हैं कि किस तरह से पीसफुली रहना है और अपना अस्तित्व को बजाय रखना है. इन अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट ऑफ लिविंग टुगेदर. ये स्टोरी ये भी बताता है किस तरह से एक साथ मिलजुल के रहना है और एक साथ रहने का क्या महत्व होता है. सो प्रेम वांट टू कैरी द मैसेज टू हिज ओन विलेज. इसीलिए प्रेम उस स्टोरी को लेके जाना चाहता था अपना विलेज में. अभी नंबर 6 देख लेते हैं. डू यू एग्री दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोन विद समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. तुम्हें क्या लगता है अगर जो भी ताकतवर है बलवान है उसका एगेंस्ट में जाना ठीक है? एक्सप्रेस योर व्यूज़ फ्रैंकली एंड क्लियरली. तुम्हारा व्यू को साफ सुथरे तरीके से बताओ. इट इज़ ट्रू दैट कॉमन पीपल आर पीस लविंग एंड वीक. ये बहुत ही सच बात है. जो साधारण लोग हैं वो पीस को मतलब शांति को प्यार करते हैं और थोड़ा सा वीक होते हैं. दे लिव इन अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. वो लोग हमेशा डरते हैं कोई भी ताकतवर और बलवान चीज़ से. इट इज़ ह्यूमन नेचर टू गो विथ अ स्ट्रॉन्ग टू बी ऑन द सेफ साइड. ये लोगों का एक कॉमन नेचर होता है. जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि वो सेफ साइड में रहना चाहते हैं. बट द पीपल ऑल्सो स्टैंड अप अगेंस्ट द बुली when they are driven to the wall. जब लोगों का पीठ थक जाते हैं जिसके कारण वो लोग बुली मतलब किसी का तंग का शिकार होता है, कोई उसको परेशान करते हैं, तब वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं. They take up arm and fight the enemy successfully. वो लोग तभी अपना हाथों को उठाते हैं और एनिमी के अगेंस्ट मतलब शत्रु के विरुद्ध में फाइट करते हैं और सक्सेसफुल होता है. अभी नंबर 7 देख लेते हैं. इफ़ यू वेर अ बेबी क्रोकोडाइल वुड यू टेल मकारा दैट ही वॉज रॉन्ग. अगर तुम मकारा का बच्चे होते, बेबी क्रोकोडाइल होते, क्या तुम उसको बता पाते? वट वुड यू से कन्विंस हिम. तो तुम उसको क्या बताते और किस तरह से उसको कन्विंस दिलाते? एज अ बेबी क्रोकोडाइल आई हैव अ प्रिविलेज टू अपोज माई पेरेंट्स बोल्डली. अगर मैं बच्चा क्रोकोडाइल होता मकारा का तो अपना पेरेंट्स को अगेंस्ट में चला जाता साहस के तौर पे. आई वुड टेल अ एल्डर्स दैट दिस वर्ल्ड इज़ कॉमन प्रॉपर्टी. अगर मैं उन लोगों को बताते ये जो पूरा दुनिया है ये सारा लोगों के लिए है. ऑफ द ऑल लिविंग क्रिएचर. सारे जो भी जीव जंतु इस दुनिया में रहते हैं सबके लिए ही ये पूरा पृथ्वी होता है. टू कन्विंस माई डैड मकारा दैट ही इज़ रॉन्ग. और मेरा पापा यानी मकारा को समझाते कि वो एकदम गलत है. आई विल गिव हिम अ कपल ऑफ रीजन. तो मैं इसके लिए भी बहुत सारा कारण है. फर्स्ट, इट इज़ अ डस्टी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट द वीक एंड नॉट टू हैरास देम. तो अगर जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसको दूसरे जो वीक होता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. उसको किसी भी तरह से हैरासमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब परेशान नहीं करना चाहिए. सेकेंडली, दिस अर्थ इज़ नॉट सोल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन पर्सन. जो सेकेंडली जो होता है ये दुनिया सबके लिए होता है, किसी का एक का कोई प्रॉपर्टी नहीं है. वो कोई एक पर्सन या एक एनिमल के लिए अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है. ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. हर कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. टुगेदर दे मेक अ अर्थ अ प्लेस वर्थ लिविंग. एक साथ मिल के रहने से ही
पृथ्वी जो है ये रहने लायक हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म। तुम लोग कॉपी में लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।